गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 30 मार्च 1994 बुधवार। आज सायंकाल गुरुदेव ने कहा, जिस मकान में अधिक व्यक्ति रहते हों वहां मौतें अधिक होती हैं। जहां एक या दो आदमी रहते हैं वहां मौतें बहुत देर से आती हैं और वहां वृद्धावस्था बहुत समय तक टिकी रहती है। टिकट चेकरों की मृत्यु जल्दी होती है। गुरुदेव ने कहा, बाएं हाथ से कभी नमस्कार नहीं करना चाहिए, उसे आगे चलकर हार्ट अटैक की संभावना रहती है। कभी हैंडशेक या शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शरीर पिंड है, घड़ा है। किसी हांडी में अचार डाला जाता है या उसमें तेल डाला जाता है, उसके बाद उस हांडी में यदि शुद्ध घी भी डालेंगे तो आपका घी महक जाएगा। इसी तरह यदि शरीर को अज्ञानी छुएगा या निचले दर्जे का आदमी छुएगा या दूसरे धर्म का कमजोर चिंतन वाला व्यक्ति छुएगा तो आपकी हांडी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि उस हांडी पर ऊपर की सत्ता तभी विद्यमान रहेगी या वर्तमान रहेगी जब वह हांडी शुद्ध रहेगी, तभी वह ऊपर की सत्ता आएगी। इसीलिए जो खाद जीवन को चाहिए उस खाद के लिए अपने शरीर को बचा करके रखना चाहिए। शरीर का सबसे कोमल अंग है अधर, पहला। दूसरा स्त्री या पुरुष जो भी हो उसका वक्षस्थल। तीसरा नाभि। चौथा मूत्रेंद्रिय और पांचवा मेरुदंड। ये कभी किसी को नहीं दिया जाता। मेरुदंड पर चक्र है। मूत्रेंद्रिय प्रथम स्पर्श द्वार है। तंत्र सार में इसे मैथुन या मिथुन कहते हैं। मिथुन का अर्थ है दो का समागम, जड़ तथा चेतन का योग, प्राण तथा प्राणहीनता का संयोग, शिव तथा शिवा का मिलन यहीं पर होता है। मूत्रेंद्रिय कोई भोग की वस्तु नहीं है, यह परम पूज्य स्थल है। यहाँ पर माथा रखा जाता है। जब तुम संसार में रहोगी तो पति का चरण स्पर्श करना होता है, और जब अध्यात्म में रहोगी तो पति को आशीष देना होता है। यही धर्म है, उसका माथा चूमोगी, यही धर्म होगा। तंत्र शास्त्र में आया है, 2-3 अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब पुरुष और स्त्री का संपर्क या स्पर्श करना चाहिए। जब शरीर स्पर्श करने को होता है तब चरण रज का स्पर्श करता है। जब स्त्री पूजा करके अपने कक्ष से निकलती है, धाम या तीर्थ में वास करने जाती है, वह साध्वी होती है, शुद्ध होती है, अच्छी स्त्री होती है, तो स्त्री का भी पुरुष को चरण रज लेकर के हट जाना चाहिए और स्त्री को आशीष देना चाहिए, पुरुष चाहे किसी भी दशा में हो। अब यह सब चीजें समाप्त हो गई हैं। आज नारी को भोग की वस्तु बना दिया गया है। हमारे यहाँ स्त्री को पूज्य माना गया है। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमणते देवता। आज ना तो पुरुष की कोई आध्यात्मिक स्थिति रह गई है और ना ही स्त्री की। दिनांक 31 मार्च 1994 गुरुवार। आज सत्संग में गुरुदेव ने पूछा, किन कारणों से कौन से कार्य हैं, कौन से उपाय हैं
जिनसे मुक्ति मिलती हो। पुनः प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, पहला, पूर्व जन्म व इस जन्म के कर्मों के भोग का क्षय होना आवश्यक है। दूसरा, भगवत कृपा हो तो मुक्ति मिल सकती है। भगवत कृपा से दोनों जन्मों का भोग एक ही बार में समाप्त हो जाता है। गुरु की कृपा हो जाए, गुरु आपके कर्मों का भोग भोगवाता है तथा भगवान से मिलाने का कार्य करता है। चौथा, जब आप स्वयं नहीं चाहते, आत्म कृपा जैसे अभी यह कार्य शेष है, इसे हम पूरा कर लें, अभी साधना भी आवश्यक है, जब तक इसके लिए आप स्वयं को संकल्पित नहीं करते। पांचवा, सद्ज्ञान या सद्विवेक का होना, प्रज्ञा का बोध होना आवश्यक है। क्या यह मुक्तावस्था है? क्या मैं मुक्त हो गया हूँ? ये 5 चीजें जब तक नहीं होंगी, आप आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। पुरुष कहता है, यानी भगवान कहता है, आत्मा कहती है, मेरी आंखों में आंखें डालो, मेरी वाणी देखो, मेरे में ही सुनो। बुद्धदेव कहते हैं, निर्वाण पथ कैसे प्राप्त होगा? उन्होंने कहा, तब नहीं प्राप्त होगा, स्वयं तुम्हें इस बात का बोध करना होगा कि तुम इसके पात्र हो गए हो। महापुरुष महात्मा कहा करते थे, कष्ट आएगा भोग लेना। यह भोगना वैसे ही हो जैसे इससे कोई संबंध ना हो। इसके लिए आप कैसे करें? तो कहेंगे, आप सत्संग हो जाएं। पहला, आप उसके साथ असंग हो जाएं। दूसरा, निश्चेष्ट हो जाएं। दृष्टा भाव से इस संसार को देखें, तटस्थ हो जाएं। संत कहते हैं, अगर ऊपर की सीढ़ी पर जाना है तो नीचे की सीढ़ी छोड़ दो। अगर तुम संसार पकड़े रहोगे तो ऊपर नहीं जा सकोगे। गुरुदेव कहते हैं, मेरे साथ रहो, मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में कहो, अन्य के बारे में विचार ही मत करो। मेरे लिए ही जीना और मेरे लिए ही मरो। मेरे लिए ही भोजन करो, मेरे लिए ही पहनो। अतः जब तुम कर्म भोगोगे तो तुम्हें सहन करने की शक्ति मेरी रहेगी। तुम साधना करोगी तो मेरे द्वारा बताए गए अनुसार करोगी। तुम मेरे एक अंग को स्वीकार करोगे तो मेरे अन्य अंग को भी तुम अपनाओगे। गुरु ऐसा हो जो ऊपर के लोक से आया हो और उसी लोक में ले चले। आप अपना समर्पण उसके न रहने पर अत्यधिक करते रहो। द्वैत का बोध न रहे तो अद्वैत का बोध हो। उसके न रहने पर यही समझो कि वह है, वही मुझे पार लगाएगा, वही खिवैया है, तो वह गुरु है। गुरु और भगवान दोनों एक होने लगते हैं। देखिए, वह बात अपने मुख से स्वयं बोल रहे हैं कि मुझे ही याद करते रहो, मुझे भजते रहो और जुड़ जाओ। जो दो हैं, आप और हम हैं, उससे एक हो जाएं और फिर उसी लोक में चल चले। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान जी की जय। इसी के साथ कुछ क्षण उन्हें याद करते हैं कीर्तन के द्वारा। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, गुरु जय गुरुदेव।
ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम गुरु